सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइएगा इस पर। जी देखिए, दूसरे सूबों से जज ट्रांसफर न करने का गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आया था और 5 जजेस ने दूसरे सूबे से जो है वो जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनाती की मुखालफत जो है वो की थी। ताहम उनका ये जो खत है वो बेसूद रहा है और अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत कानून इंसाफ की जानिब से दूसरे सूबों से 3 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वजारत कानून की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुंतकिल हो गए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जो कि सिंध हाईकोर्ट से ताल्लुक रखते हैं वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो ट्रांसफर हो गए, जबकि तीसरे अहम जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलूचिस्तान हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुंतकिल हो गए हैं। तीनों जजेस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और तीनों जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब इसमें अहम पेशरफ्त ये है कि चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक है इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एलिवेट होने जा रहे हैं और 10 तारीख को जो इजलास है उसमें इम्कान है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और उनके बाद लाहौर हाईकोर्ट से जो आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने के इम्कानात जो है मौजूद हैं। ताहम हतमी फैसला 10 फरवरी के जो इजलास है सुप्रीम कोर्ट में उस जुडिशल कमीशन का उसमें होगा। ताहम तीनों जो जजेस हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से तीनों जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और इस हवाले से वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है। अच्छा हुसैन, ये कंफर्म कीजिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सरफराज डोगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट हुए हैं और उसके बाद अब चीफ जस्टिस बनाए जाने का उनका इम्कान है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो सरफराज डोगर हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो फराइज सर अंजाम दे रहे थे। अब उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कभी इम्कान यही है कि जो जज होंगे सरफराज डोगर उनको जो है वो चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। ताहम उसके लिए पूरा जो प्रोसेस है उसका अमल मुकम्मल किया जाएगा, चूंकि जुडिशल कमीशन का जो इजलास होगा उसमें जो है वो नाम जो है वो शामिल किए जाएंगे और उनमें से ये कभी इम्कान है कि जो सरफराज डोगर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाएगा। ताहम जो सेक्रेटरी कानून है उनकी जानिब से जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और उसमें जो 3 जजेस हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है और ये ट्रांसफर का जो नोटिफिकेशन है ये हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बहस तो यकीनी तौर पर चल रही है कि 3 सीनियर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही उन्हीं में से चीफ जस्टिस होने चाहिए और इस सिलसिले में खत भी लिख दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर इनका जो हाई कोर्ट का करियर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त सीनियर तरीन जजेस से ज्यादा है एज अ होल? देखिए, उसका तरीकाकार ये है कि जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो उसके बाद जो है वो जो दीगर जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनसे सरफराज डोगर साहब जो है वो सीनियर हैं और उनकी जो रिटायरमेंट है वो 2030 में जाकर होगी। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं और वो यहीं पर मौजूद रहते हैं तो 2030 तक जो है वो उनकी रिटायरमेंट जो है वो होगी। जाहिर है एक अरसा 5 साल जो है वो मौजूद होंगे उनको। लिहाजा जो अभी तक जो आम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जो जजेस ट्रांसफर जो थी उस पर जो है वो कल से नजरें थी सबकी, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस थे उनकी जानिब से जो है वो ये अच्छा, इसमें हुसैन यकीनी तौर पर जो तरीक़ाकार है कोर्ट प्रोसीडिंग्स का और 26वीं तरमीम के बाद जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ये भी सीनियरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जो मौजूदा जजेस हैं उनसे सीनियर हैं, क्योंकि फिर वो जो बेंच फिक्सिंग और दीगर मामलात हैं वहाँ पर इनका अमल दखल आ जाएगा। ये भी सीनियर हैं दोनों? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जो अहम चीज़ है वो आईनी बेंच की है, तो इम्कान जो है वो यही नजर आ रहा है कि जो सरफराज डोगर हैं जस्टिस सरफराज डोगर जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे उनको चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है और दीगर जो जजेस हैं उन दोनों में से किसी एक जज को जो है वो आईनी बेंच का सरबराह भी जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच की सरबराह का तयन जो है वो नहीं हो सका, तकर्री नहीं हो सकी। उस हवाले से जो है वो पार्लियामेंट का इजलास भी होगा और उसमें एक करारदाद मंजूर होगी और उसके बाद जो है वो आईनी बेंच मुकर्रर किया जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो आईनी बेंच बन चुका है
दीगर हाई कोर्ट्स में तो नहीं बना, ताहम सिंध हाई कोर्ट में ये बन चुका है। तो अब इम्कान ये है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जजेस जो है वो 10 से 12 हो जाएंगे, क्योंकि एक जो जज हैं चीफ जस्टिस साहब वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह चूंकि 12 जजेस जो है वो यहाँ पर होंगे, तो इसलिए आप ये कभी इम्कान है कि आप ये भी अहम खबर दे रहे हैं कि जहां एक तरफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है, वहीं मजीद जो जस्टिस साहिबान हैं वो जब आ रहे हैं तो उनमें से कोई एक आईनी बेंच का भी यहाँ सरबरा हो सकता है। जी बिल्कुल, आईनी बेंच का जो सरबराह है चूंकि अभी तक नहीं बनाया गया था और जो है 26वीं तरमीम के बाद सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में ये जो आईनी बेंच के जो सरबराह है वो लगाए गए थे। उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बलोचिस्तान हाई कोर्ट उसमें जो है वो ताहाल नहीं जो है वो लगाया गया आईनी बेंच का सरबराह। इस हवाले से जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि अब चूंकि जजेस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी हद तक पूरी हो चुकी है और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो दीगर जो जजेस हैं उनसे सीनियर भी हैं और दीगर हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी सीनियर हैं, तो उनका इम्कान वाज़े तौर पर अब यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे और उनके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर हैं अब वो चूंकि सीनियर तस्वर होंगे, तो इसलिए जो नाम 3 या 4 नाम भेजे जाएंगे उसमें ज्यादा इम्कान जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर का है कि उन्हें चीफ जस्टिस। अच्छा हुसैन, जो बेंच फिक्सेशन का मामला है या केस फिक्सेशन का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो जाहिर है जब अपर कोर्ट में फॉलो हो रहा है तो फिर दीगर तमाम कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में भी उसको फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये 3 तबादले होते हैं, ये 3 नए जजेस आ जाते हैं, तो यहाँ किस तरह से ये मामलात चेंज होते हैं मौजूदा जजेस के साथ? जब ये जजेस ऐड ऑन होते हैं, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं लेट्स से, तो फिर वो बेंच फिक्सेशन और केस फिक्सेशन का मामले में भी नए जजेस होंगे? जी देखिए, अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वही जो है वो बेंच बनाते हैं और सारा कुछ वही सारे मामलात जो है वो देखते हैं। इस वक्त जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने तमाम इख्तियारात जो है वो अपने पास रखे हुए थे। ये उनकी स्वाबदीद है कि वो किसी दूसरे जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि वो बेंच बना सकते हैं या नहीं, तमाम अभी तक उन्होंने सारे इख्तियारात रखे हुए थे। इससे पहले जो है वो हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस से लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर मौजूद है कि जिसको फॉलो करते हुए यहाँ भी कमेटी बन सकती है, उसकी मुमानियत नहीं है। जी देखिए, वो भी है, लेकिन जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने तमाम जजेस को जो है वो ये इख्तियार दिया हुआ था कि अगर वो जो चीफ जस्टिस हैं वो अगर मौजूद ना हो तो उसके बाद जो भी जज मौजूद होगा वो बेंच भी बना सकता है और जो जजेस ड्यूटी रोस्टर है वो भी कर सकता है। ताहम उसके बाद जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे थे और वही जो है वो बेंच फिक्सेशन भी करते थे और जो उसके बाद जो काफ़ी जो दरख्वास्त आती थी उस पर एतराज़ात जो लगते थे और उसके बाद एतराज़ात दूर होते थे, वो भी ज्यादातर समातें जो है वो खुद सुनते थे और उसके बाद जो है वो केस फिक्स किया जाता था। अब चूंकि ये ट्रांसफर हो चुकी है और ये ट्रांसफर 2 से 3 रोज से ये मामला चल रहा था कि जजेस की जो है वो ट्रांसफर होने जा रही है। गुज़श्ता रोज ही आपने देखा कि 5 जजेस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और दीगर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको 5 जजेस ने खत लिखकर ये कहा था कि दूसरे सूबों से जो है वो जजेस को यहाँ ना लाया जाए। तौर पर वो खत मौजूद है और दीगर हाई कोर्ट से जजेस को तबादला ना हो और यहीं से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला हुआ है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाए जाने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किए जाने का इम्कान है, जबकि जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है।